नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसकी 41वीं कड़ी लेके मैं उपस्थित हूं। पिछली कड़ी में हम लोगों ने बात की थी कि किस प्रकार एक ईसाई महिला के साथ बात करते हुए गांधी जी ने, युवा गांधी थे, तो गांधी जी ने ईसा मसीह और बुद्ध की तुलना कर दी और उसमें उन्होंने बुद्ध को श्रेष्ठ बना बता दिया। और उसके बाद वो ईसाई महिला जो थी वो बहुत दुखी हुई। फिर क्या हुआ ये हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि गांधी जी को संसार का एक कड़वा अनुभव प्राप्त हुआ। जिस पर भरोसा किया, जिसे अपना दोस्त समझा, उसी ने उनको धोखा दिया। और वो धोखा बहुत खतरनाक हो सकता था, बड़ा दाग लग सकता था गांधी जी पर। लेकिन समय पर एक ऐसे व्यक्ति ने, एक साधारण व्यक्ति ने, एक रसोइये ने उनकी इज्जत बचा दी और उनकी आंखें खोल दी। बल्कि उन्होंने खुद लिखा है गांधी ने कि उस रसोइये ने उनकी आंखें खोल दी। तो क्या हुआ ऐसी घटना जिससे कि भारी बदनामी हो सकती थी गांधी जी की, लेकिन वो बदनामी, वो दाग लगने से बच गया और रसोइये ने बचाया। और रसोइये के साहस को गांधी जी ने सलाम किया है। तो आइए हम आज इसी की बात करते हैं। गांधी जी लिखते हैं कि वो 2 बार घर बसा चुके थे। मुंबई में भी थोड़े समय के लिए और फिर विलायत में। दोनों जगह वो बहुत ही कम खर्च में अपना वो घर चलाते थे। बहुत साधारण मोहल्ले में रहते थे और कम खर्च में ही सब कुछ चला लेते थे। लेकिन नैनीताल में घर बसाना थोड़ा अलग किस्म का था। यहाँ उन्होंने समझा कि वो तो बैरिस्टर हैं, दूसरी बात कि वो हिंदुस्तानियों के प्रतिनिधि हैं, तो उन्हें ठीक-ठाक से रहना चाहिए। तो उन्होंने जो सबसे अच्छा मोहल्ला था, उसमें किराए पर मकान लिया। तो स्वाभाविक रूप से उसका किराया ज़्यादा था। और फिर उन्होंने नौकर तो कभी नहीं रखा, लेकिन एक रसोइया रखा और जो खाना बना दे, और एक साथी को वहाँ रखा। और एक जहाँ पर उनका कार्यस्थल था, कोर्ट में, वहाँ एक मुहर्रिर रखा। तो और उसके बाद में वो सप्ताह में अंग्रेज मित्रों को भी आमंत्रित करते भोजन पर, तो उसका खर्च बढ़ जाता। तो काफ़ी खर्च था वहाँ पर, लेकिन वो इसी तरह से वो रह रहे थे। तो वो लिखते हैं कि वो घर में, वो तो दफ्तर, दोपहर का भोजन करके वो दफ्तर चले जाते थे। तो घर में रसोइया और उनका साथी रहता था। तो उनका जो दोस्त था गांधी जी का, उस पर बहुत विश्वास करते थे गांधी जी। लेकिन वो बहुत ही होशियार था, इन्वर्टेड कॉमा वाला होशियार था। एक तरह से आप कहिए कि गांधी जी ने होशियार लिखा है, लिखने का मतलब है कि वो बहुत धूर्त किस्म का था। लेकिन गांधी जी उस पर बहुत भरोसा करते थे। उसका कुछ चाल चलन अच्छा नहीं लगता था गांधी जी को, और कई लोगों ने कहा भी था कि उसका चाल चलन ठीक नहीं है। लेकिन गांधी जी ने किसी की बात नहीं मानी और उस पर आंख मूंद के, अपने दोस्त पर आंख मूंद के भरोसा करते हैं। हम भी ऐसे आसपास देखते हैं कि हम जिस पर भरोसा करते हैं, कई बार जो है बहुत भरोसा करते हैं, लेकिन वो लोग भीतर से बहुत गंदे होते हैं। तो ऐसा ही वो गंदा व्यक्ति था। तो वो, लेकिन गांधी जी पूरा भरोसा करते थे। उसने क्या किया कि इनका जो मुहर्रिर था कोर्ट में, उसके प्रति एक जाल रचा। उससे उसको ईर्ष्या हो गई। उसने एक जाल रचा और ऐसा जाल रचा कि गांधी जी को अपने मुहर्रिर पर शक होने लगा कि ये भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार करता है। और ये ऐसा शक पैदा किया उसने कि वो मुहर्रिर जो है वो छोड़ के चला गया, गांधी जी से अलग हो गया वो, और बहुत दुखी होके वो अलग हो गया। और उसके बाद में संयोग ऐसा था कि कुछ दिनों के बाद में ही क्षमा करेंगे, कुछ दिनों के बाद ही रसोइया जो उनका था, वो भी, उसको किसी दूसरे शहर में जाना पड़ा, वो भी चला गया। तब रसोइया तो जरूरी था इनके लिए, तो एक दूसरा रसोइया इन्होंने रखा, काम पर रखा। अभी 2 दिन ही सिर्फ रसोइया को रखे हुए हुआ था कि अचानक जो है वो रसोइया एकदम दौड़ता हुआ उनके कोर्ट में पहुंचा, एकदम हांफता हुआ पहुंचा और गांधी जी को कहा कि अगर आपको कुछ देखना है तो अभी आप खड़े पांव इसी समय आप उठ के मेरे साथ चलिए। गांधी जी ने कहा कि ऐसी क्या बात है भाई, ऐसी बात कुछ है तो आप, तुम पहले मुझे बताओ कि क्या बात है, तब मैं चलूंगा। लेकिन उसने कहा कि अगर आप अभी तुरंत नहीं चलते हैं तो आप जीवन में आगे पछताइएगा।
आपको जीवन में बड़ा पछतावा होगा, अब भी आप मेरे साथ चलिए। तो गांधी जी उठे, अपने मुहर्रिर को साथ लिया, नया जो मुहर्रिर रखा था उन्होंने उसको साथ लिया और घर पर गए। घर पर गए तो वो जो रसोइया था वो दूसरी मंजिल पर ले गया, जहां पर उनका साथी रहता था, गांधी गांधी जी का, जिस पर गांधी जी आंख मूंद के भरोसा करते थे। और सारे लोग जानते थे इस बात को कि गांधी जी का वो बहुत भरोसेमंद आदमी है। लेकिन वो गलत था, लोग चेता भी रहे थे कि वो आदमी ठीक नहीं है, लेकिन गांधी जी वो भरोसा उस पर करते रहे। गांधी जी लिखते हैं कि मैंने अच्छे काम के लिए बुरे साधन का उपयोग किया, बबूल के पेड़ से आम की आशा की थी मैंने। तो उसके बाद जब वो ऊपर गए तो कमरा बंद था। उस रसोइये ने कहा कि आप ठकठकाइए, आपके दोस्त भीतर हैं। गांधी जी ने ठकठकाया, भीतर से कोई आवाज नहीं निकली। फिर ठकठकाया, फिर कोई आवाज नहीं निकली। उसके बाद फिर दरवाजा खुला और देखा कि एक जो है बदचलन औरत भीतर थी। गांधी जी ने उस औरत को कहा कि बहन, आप तो तुरंत यहां से चले ही जाइए। वो महिला जो है तुरंत वहां से निकल के चली गई। और ये जो इनका दोस्त था, जिस पर आंख मूंद के गांधी भरोसा करते थे, अब तो गांधी जो है वो उसके सामने जो है वो एकदम मतलब इनकी आंखें खुल गई कि ये क्या है, इतना बड़ा धोखा, संसार का इतना कड़वा अनुभव। उन्होंने कहा, अपने दोस्त से कहा कि आज और अभी से मेरा और तुम्हारा संबंध खत्म होता है, तुम अभी मेरे घर से निकल के चले जाओ। इसके बाद इनका दोस्त जो है वो अड़ गया। देखिए कि वो अड़ गया कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं इस घर से नहीं निकलूंगा। और उसके बाद वो बहुत तरह तरह की बातें करने लगा। तो गांधी जी ने अपने मुहर्रिर को कहा कि जाके पुलिस सुपरिटेंडेंट को कहो कि एक आदमी मेरे घर में रह रहा था, अब मैं नहीं चाहता हूं कि वो मेरे घर में रहे, मैं उसे घर से बाहर करना चाह रहा हूं, लेकिन वो घर से निकलने को तैयार नहीं है, जबरन मेरे घर में रह रहा है, रहना चाहता है। तो कृपया आप मेरी मदद करें, कृपा करके मेरी मदद करें, जाके पुलिस सुपरिटेंडेंट को कहो। और मुहर्रिर अभी मुड़ा ही था कि ये तो लिखते हैं कि जो गलत आदमी होता है उसका दिल भी छोटा होता है। तो वो जो है तुरंत उसके बाद वो डर गया और उसने कहा कि नहीं ठीक है। उसके बाद उसने माफी मांगी और कहा कि मैं अभी ही इस घर से जा रहा हूं। उसके बाद वो चला गया। गांधी जी यहां पर लिखते हैं, उस रसोइये के बारे में लिखते हैं कि रसोइया जो है वो खाना बनाना भी नहीं जानता था, अभी 2 दिन ही हुआ था उसको आए हुए। और वो औरत या उस तरह की बदचलन औरत पहली बार आई हो, ये बात भी नहीं है। वो तो उसके पहले भी वो लगातार बुला रहा होगा, उनका दोस्त। लेकिन वो पहले किसी ने नहीं बताया, पहले जो रसोइया था उसने भी ये काम नहीं किया। ये जो रसोइया था, ये इसके साहस को उन्होंने सलाम किया है कि देखिए ये अभी 2 दिन ही हुआ था और इसने जो है, ये उड़ती चिड़ियां भांपने वाला आदमी था। 2 दिन में ही इसने मेरे साथी को पहचान लिया था कि ये साथी के नाम पर धोखा देने वाला आदमी है, गलत आदमी है। और उसने इतना साहस किया कि वो मेरे दफ्तर आकर के कहा कि अभी आप चलिए, अभी तुरंत, और चल के देखिए आप। तो वो सलाम करते हैं, उसकी साहस की सराहना करते हैं। और यहां तक लिखते हैं कि ईश्वर ने ही उस रसोइये को मेरे पास भेजा था, क्योंकि अगर वो मेरा दोस्त रहता, बना हुआ रहता, तो आगे जाके कहीं ना कहीं वो मेरे कार्य में बाधा बनता ही। और वो जो मैं काम कर रहा था वहां पर, जिस काम के लिए मैं रुका था, वो कहीं ना कहीं मेरा बाधा बनता, मेरा अहित करता वो। लेकिन वो सही समय पर इस रसोइये ने चेता दिया। मैंने हितैषियों का, जो मेरे शुभचिंतक हैं, उन लोगों ने कई बार चेताया था कि ये दोस्त जो है आपका अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं मानी थी। मैंने आंख मूंद मूंद कर उस पर भरोसा किया था और उसी ने मुझे धोखा दिया। तो ये जीवन का कड़वा अनुभव गांधी जी को मिला। उसके बाद भी एक गांधी जी ने अपनी गलती सुधारने, मुहर्रिर पर शक किया था गांधी जी ने, और मुहर्रिर छोड़ के चला गया था। तो उन्होंने फिर मुहर्रिर के बारे में भी आंख खुल गई गांधी जी की कि अरे, तो मुहर्रिर के साथ भी गलत मैंने किया, इसी साथी के चलते मैंने गलत किया। फिर उस मुहर्रिर से संबंध जोड़ने की गांधी जी ने काफी कोशिश की कि
बात जो है वो खत्म हो जाए। लेकिन गांधी जी लिखते हैं कि एक बार अगर बर्तन टूट जाए तो फिर कितना भी जोड़ें, वो पुराने ढंग का बर्तन, वो साबुत बर्तन नहीं बन सकता है। कहा जाएगा जोड़ा हुआ बर्तन ही कहा जाएगा। तो मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसके दिल में जो एक चोट पहुंची थी उसको मैं दूर नहीं कर पाया। और ये जो रसोइया था, ये खाना बनाना भी नहीं जानता था, लेकिन रसोइये के तौर पर इसने ज्वाइन किया था। ये जो है, जब ये घटना हो गई और वो इनका दोस्त जो है वो घर से निकल गया, उसके उसके बाद इसने कहा कि मुझे भी जाने दीजिए, क्योंकि मैं रसोई का कोई काम जानता नहीं हूँ। आप हैं भोले भंडारी, तो आप तो सीधे-साधे हैं, आप कोई अच्छा-सा रख लीजिए, मैं खाना नहीं बना पाऊँगा, मैं आपको धोखा नहीं दे सकता हूँ। तो वो भी जाने को तैयार था, बड़ी मुश्किल से गांधी जी ने उसको भी रोका। तो गांधी जी को एक जिस पर भरोसा किया, उसी ने धोखा दिया। ये एक कड़वा अनुभव गांधी जी को मिला। तो हम आँख कई बार बंद कर लेते हैं, आँख मूंद करके भरोसा करते हैं। दोस्त लोग जो चेताते हैं, गांधी जी को शुरू में भी अपने दोस्त पर कुछ-कुछ शक था, उसका चाल-चलन अच्छा नहीं लगता था। लेकिन उन्होंने सोचा कि हम इसको सुधार देंगे। तो कई बार हम अपने परिवार के लोगों में, अपने दोस्तों में गलत चरित्र देखते हैं, लेकिन हम उसको टालते जाते हैं या उसके प्रति आँख मूंद लेते हैं। जबकि वो आगे जाके भयानक, वो सपने की तरह हो सकता है, भयानक परिणाम दे सकता है। तो सही समय पर चेत जाना, ये बड़ी बात होती है। और एक छोटे आदमी ने, 2 दिन हुआ था, गांधी जी से ज़्यादा परिचय भी नहीं था, लेकिन वो बहुत समझदार था, वो रसोइया, और उसने साहस दिखाया और गांधी जी की आँखें खोल दी। तो ये इस कड़वे अनुभव के बारे में गांधी जी ने लिखा है। हम सबको भी अपने आस-पास आँखें खोल के रखना चाहिए, परिवार में भी और अपने दोस्तों के बीच भी। और अगर कहीं गलत है तो वो शुरू में ही आप सचेत हो जाएँ, वरना कुछ बड़ा ऐसा दाग लग सकता है, बड़ी घटना हो सकती है, हादसा हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।